10 में से 8 हमेशा रहे साथ। क्या इसीलिए मुस्लिम आरक्षण की बात नेता बार बार करने लगते हैं? पश्चिम बंगाल में हर 10 मुस्लिम वोट में से 7 वोट ममता बनर्जी की पार्टी को जाता रहा है और उत्तर प्रदेश में पुराने चुनाव चरित्र बताता है कि हर 10 में से 8 मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ औसतन रहता है। और तब दस्तक देता सवाल है, क्या ये वोटर जुड़ा है इसीलिए हर मुस्लिम को आरक्षण की बात बार बार उठाई जा रही है? इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। मुस्लिम आरक्षण, संविधान, सरकार बनी तो संविधान संशोधन। एसटी हसन का यही वो बयान जो दस्तक देकर इस प्रश्न को जन्म देता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात फिर से क्यों, और अगर सत्ता मिली तो वाकई धर्म के आधार पर आरक्षण विपक्षी गठबंधन ले आएगा। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का कटघरा सियासत में खड़ा हुआ। आरोप इसलिए लगे क्योंकि दावा हुआ अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेके तक में प्राथमिकता की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई, जबकि यूपीए राज में मनमोहन सिंह की तरफ से अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का ही देश के संसाधन पर पहला दावा होने की बात कही जाती रही। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का बयान आया। तीसरे चरण से फिर मुस्लिम आरक्षण का रण बढ़ता चला गया। अब जब 2 चरण का मतदान बाकी है, 115 सीटों पर वोटिंग होनी है, तब यूपी, बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर और दिल्ली की 30 सीट पर मुस्लिम वोटर प्रभावी है। तो क्या इसीलिए एसटी हसन मुस्लिम आरक्षण के लिए चुनाव जीतने पर संविधान संशोधन की बात करने लगे? ये कोई इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका चुनाव है। संविधान बचाने और धर्म के आधार पर संविधान बदलने की इस राजनीतिक बहस के बीच बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने वो फैसला दिया जिसने देश में एक बार फिर मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाली राजनीति के खिलाफ दस्तक दी। क्योंकि सत्ता में आते ही ममता बनर्जी ने पहले आदेश में 42 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की थी। इन 42 जातियों में 41 मुस्लिम समुदाय से थी। 2022 में ममता सरकार ने 35 और जाति को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की। इनमें 30 मुस्लिम धर्म के थी, यानी 77 जातियां ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश हुई। इनमें 71 मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई थी। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता। ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে
যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हर 10 में लगभग 8 मुस्लिम वोट मिलता आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 10 में से 7 मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास जाता रहा है। दावा इसी वोट को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए खेल पिछड़ों के हक में होता आ रहा है।